स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। यदि आप बीए पार्ट थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो पर पूरी तरह बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको ये मालूम है कि बीए पार्ट थर्ड के सेमेस्टर फिफ्थ में दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। तो ये फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक है। आपका कोर्स टाइटल है जो बीए पार्ट थर्ड का जो ये है सेमेस्टर फिफ्थ का है, जो क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हमको क्लासिकल लिटरेचर के बारे में जानना है और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानना है। अगर हम इसका जो है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो क्लासिकल लिटरेचर के जो फॉर्म है, इसमें सबसे पहले आता है द एपिक आती है, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी आती है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी आती है इन क्लासिकल ड्रामा, द एथेनियन सिटी आता है, लिटरेरी कल्चर इन अगस्टन रोम। इसमें हमने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। चाहे आपका ये एपिक हो, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी हो, या जो है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो, ये कॉमेडी हो, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा हो, और एथेनियन सिटी स्टेट के बारे में बात कर लिया है। आज इसके हम आखिरी पार्ट के बारे में जानते हैं, लिटरेरी कल्चर इन अगस्टन रोम। अगस्टन रोम में लिटरेरी कल्चर क्या था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज और इसको जानेंगे कि ये क्या है। आप देख रहे हैं लिटरेरी कल्चर इन अगस्टन रोम है, बीए पार्ट थर्ड है, अर्थात सेमेस्टर फिफ्थ है, पेपर फर्स्ट है। इसके बारे में हम अगर इसकी डिफिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन जानते हैं कि व्हाट इज द, अर्थात डिफिनेशन मींस हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि लिटरेरी कल्चर क्या है। द टर्म लिटरेरी कल्चर इन अगस्टन रोम रिफर्स टू द फ्लोरिशिंग ऑफ लिटरेचर। ये फ्लोरिशिंग ऑफ लिटरेचर की बात करता है। समृद्धशाली, फ्लोरिश कैसे हुआ था, कैसे समृद्धशाली बना, कैसे जो है बहुत हेवी बना, इसके बारे में बात कर रहा है कि रिफर्स टू द फ्लोरिशिंग ऑफ लिटरेचर। और इसमें लिटरेचर में यहाँ लिटरेचर है, फिर उसके बाद आता है पोएट्री एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एम्परर अगस्टस। अगस्त के जो है जब बादशाह था तो उसके समय में ये लिटरेचर कैसे, पोएट्री था या लाइफ ड्यूरिंग द रेन, और किस तरीके से उसके ज़माने में ये लोगों का जीवन था अगस्त के ज़माने में, उसके बारे में बात किया जाता है कि अगस्टस के बारे में किस तरीके से लोग जीवन यापन करते थे। ये सारी चीज़ें इसमें लिटरेचर बताती है। और वो कब की बात है, 27 BC टू 14 BC, 27 BC टू 14 BC, यानी कि 27 से 14 BC पूर्व की ये बात है। दिस पीरियड मार्क्ड अ डेलिब्रेट एफर्ट टू consolidate political power through culture, fostering a sense of Roman identity and moral value. It is sometimes called the golden age of Latin literature. इसके बारे में बहुत ये है कि ये जो 27 ईसा पूर्व था और ये पीरियड जो है मार्च, इसे पहचाना जाता है, ये जाना जाता है डेलिब्रेट एफर्ट्स। ये डेलिब्रेट करता है अर्थात जो है योजना बनाता है या आगे बढ़ाता है, जानबूझ के किया हुआ काम ये जानबूझ के आगे बढ़ाता है, विचार पूर्वक आगे बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ है डेलिब्रेट के माने विचार पूर्वक एक एफर्ट किया जाता है, कोशिश किया जाता है, अर्थात सोच विचार के कोशिश की जाती है। और जो है इसको संगठित भी किया जाता है। कंसोलिडेट के माने होता है संगठित करना। इसको संगठित किया जाता है किसको, पॉलिटिकल पावर को, थ्रू कल्चर, कल्चर के द्वारा इसे किया जाता है। फोस्टरिंग, और इसको फिर आगे बढ़ाया जाता है, इसको फ्लोरिश किया जाता है, अर्थात इसका फोस्टरिंग किया जाता है, अर्थात इसको जो है फर्टिलाइज किया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है, इसका पालन पोषण किया जाता है। किस तरीके से, अ सेंस ऑफ रोमन आइडेंटिटी, रोमन आइडेंटिटी के अनुसार इसे जो है मतलब बढ़ाया जाता है, इसे आगे बढ़ाया जाता है। मोरल वैल्यूज, और मोरल वैल्यूज इसकी बताई जाती है, रोमन आइडेंटिटी एंड मोरल वैल्यूज। इट इज अ समटाइम कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द लैटिन लिटरेचर, और इसे कभी कभी हम लोग गोल्डन एज ऑफ द लैटिन लिटरेचर कहते हैं। देखिए उस जमाने में क्या था कि इसको जो है सबसे पहले तो एक सिस्टम बनाया गया, लिटरेचर को, पोएट्री को, फिर इसको डिलिब्रेट किया गया, इसको इसका विचार पूर्वक किया गया, एफर्ट किया गया, और फिर उसके बाद जो है इसको संगठित किया गया, इसको बनाया गया, एक जगह किया गया कि किस तरीके से हो गया, और जो है किस तरीके से पॉलिटिकल पावर
थ्रू कल्चर, कल्चर के द्वारा पॉलिटिकल पावर को समाहित किया गया, इकट्ठा किया गया और फिर उसके बाद इसको फोस्टर किया गया, अर्थात इसको जो है बढ़ाया गया, इसका पालन, इसको बढ़ावा दिया गया। देखिए फोस्टरिंग के माने होता है पालन पोषण करना, इसके बहुत अलग मीनिंग है, लैंग्वेज इसकी मीनिंग अलग है, लिटरेचर में इसको मैं मीनिंग अर्थ बता रहा हूं कि इसको बढ़ाया गया, इसको जो है इसका फॉर्म डेवलप किया गया, सीधे सीधे जाने इसके फॉर्म को डेवलप किया गया। और फिर उसके बाद और उसमें कौन कौन सी चीज है, एसेंस ऑफ रोमन आइडेंटिटी, कि रोमन आइडेंटिटी क्या थी, रोम की पहचान क्या थी और उनके मोरल वैल्यूज क्या थे उसको बताया गया। और इसी वजह से इसे जो है गोल्डन एज ऑफ द लैटिन लिटरेचर कहा जाता है, लैटिन लिटरेचर का इसे गोल्डन एज कहा जाता है। आगे आइए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर हम इसका देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में अगर देखते हैं, अगर जो है या हिस्टोरिकल प्रसंग क्या था इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगस्टस establish a political stability of the turmoil of the civil war। देखिए एक सिविल वॉर हुई थी और उस सिविल वॉर के जो है खलबली में, जब कोई वॉर हो जाती है तो उसके अंदर एक अनिश्चितता आ जाती है। तो ये टर्मोइल के माने अनिश्चितता है कि स्थिति में, सिविल वॉर की अनिश्चितता की स्थिति में उसने एक क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था अपने राज्य को, अपने देश को जो है इस्टेब्लिश किया था, अर्थात स्थापित किया था। ही प्रोमोटेड लिटरेचर, और उसने क्या किया था, उसने लिटरेचर को प्रोमोट किया था, दैट अलाइंड विद हिज विजन ऑफ द रीस्टोर्ड रोमन मोरल एंड द सिविक ऑर्डर। उसका जो अलाइन था, उसका जो ये था, देखिए एलाई के माने था गठबंधन, तो उसने लिटरेचर को इस तरह से गठबंधन किया था, इस तरीके से समाहित किया था कि इस तरीके से ब्लेंड किया था कि उसका विजन जो था वो रीस्टोर द रोमन मोरल, नैतिकता, रोम की जो पुरानी नैतिकता की उसको, और सिविक जो नागरिकता थी उस सिस्टम को फिर से लाया जाए। उसने प्ले के माध्यम से ये बताया था कि देखिए हमारी पिछली मान्यता क्या थी, हमारा पिछला मोरल नैतिकताएं या हमारी नैतिकता क्या थी, उस नैतिकता को इस लिटरेचर के माध्यम से वो पुनः स्थापित करना चाहता था। और इसीलिए उसने जो है उस लिटरेचर को उसने बहुत महत्व दिया था, जिसकी वजह से जब देखिए किसी देश का राजा लिटरेचर को महत्व देता है तो लिटरेचर ऑफ कोर्स डेवलप करेगा और उसे गोल्डन ही कहा जाएगा, जब राजा ही उस लिटरेचर को महत्व देता है। लेकिन उसका एक बहुत शानदार मोटिव था कि जो हमारे पुराने जो मोरल्स थे, जो हमारी नैतिकताएं थी, उस नैतिकता को हम डेवलप करें, ये इसमें आता है। पैट्रोनेज ऑफ द पोएट्स, राइटर्स एंड हिस्टोरियंस बिकम अ टूल फॉर आइडियोलॉजी कंसोलिडेशन। इसने क्या किया था ना कि इन्होंने जो है पैट्रोनेज, उनका जो है ना, उनको समर्थन किया था, और किसको, पोएट्स को, राइटर को, हिस्टोरियंस को, और ये लोग इन्हीं के लिए एक आइडियोलॉजिकल कंसोलेशन, ये जो है सुदृढ़ीकरण या संगठन के एक ये टूल बन गए थे, आइडियोलॉजी बन गए थे, उनके एक आदर्श बन गए थे, और उन्हीं आदर्शों को उन लोगों ने आगे बढ़ाया था। अगर हम मेजर लिटरेरी फिगर्स की बात करते हैं इस जमाने की, तो बहुत ज्यादा नहीं है। वर्जिल है, इसने वो रोट द एनिड एन इपिक लिंकिंग रोम्स फाउंडेशन टू द डिवाइन डेस्टिनी। उसने जो है इसको जो है एक इपिक लिखा था और उसको रोम को लिंक किया था फाउंडेशन टू द डिवाइन डेस्टिनी। इसकी डिवाइन डेस्टिनी से उसको जो है ये क्या था, जोड़ दिया था। फिर उसके बाद हुरैक आता है, ये 65 से 8 BC तक थे। ये नोन फॉर द ओड्स एंड सटायर्स ब्लेंडिंग पर्सनल रिफ्लेक्शन विद द पब्लिक मोरालिटी। ये पर्सनल रिफ्लेक्शन को पब्लिक मोरालिटी से मिला दिए थे कि जो पब्लिक की मोरालिटी क्या है, लोगों की नैतिकता क्या है, उसको ये बता दिया गया था। ओविड थे 43 BC से लेकर 17 BC तक, ये भी थे। फेमस फॉर द मेटा मॉर्फोसिस थे एंड आर्ट्स अमेट्रिया थे, ऑफन एक्सप्लोरिंग लव, मिथ एंड आर्ट। ये लव को, मिथ को और आर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अगर लेवी की बात करते हैं हम लोग, ये 59 BC से लेकर 17 CE तक थे, अर्थात 17 ईस्वी तक थे। हिस्टोरियन थे हुज एब अरबो कंडिटा। ये जो उनकी एक जो कृति है उसको जो है कैंडिटा, हुज अर्बो कैंडिटा
क्रोनिकल रोम है, रोम से हिस्ट्री है। इन्होंने रोम की हिस्ट्री को क्रोनलाइज किया था, उसे सिस्टमेटिक किया था फ्रॉम इट्स फाउंडेशन, शुरू से लेकर के कैसे ये हुआ था, ये कैसे रोम बना, और उसके बारे में सारी चीजें उन्होंने बताई थी। प्रोपेट्रियस एंड टिबुलस थे, ये एलिजियाक पोएट्स थे, ये इलिजी के पोएट्स थे। इलिजी जैसे आप जानते हैं, इलिजी इलिजियाक पोएट थे। और फिर उसके बाद जो है इसमें इलिजियाक पोएट थे जो शोक गीत लिखा करते थे, इलिजी पोएट्स थे। और एक्सप्लोरिंग पर्सनल सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स को इन्होंने प्रस्तुत किया था। सामाजिक को, राजनीतिक को, थीम को इन्होंने, व्यक्तिगत थीम को, सामाजिक थीम को और राजनीतिक थीम को इन्होंने प्रस्तुत किया था। हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अगस्टन लिटरेचर की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो प्रोपेगेंडिस्ट फंक्शंस था। ये प्रोपेगेंडा करते थे, अर्थात जो बातों को ये किया जाता था। लिटरेचर री इन्फोर्स अगस्टन्स रूल इजी एमेंड क्या है, एंड इट लेजिटिमाइजेशन हिज डेस्टिनी। देखिए लेजिटिमाइजेशन, इसने क्या किया था इन लोगों ने कि जो अगस्त की जो सिस्टम था, रूल था, उसको कानूनी बनाया था या उसे स्वीकार योग्य बनाया था। लेजिटिमाइजेशन के माने होता है कानूनी या वैध, उसे वैध बनाया था इसमें प्रोपेगेंडिस्ट ने। मोरलाइजिंग टोन जो था, वर्स इम्फेसाइज्ड वर्चूज, ड्यूटी, पीयर्स और एंड फैमिली वैल्यूज। इसने बहुत सी चीजों को जो इम्फेसाइज जोर दिया था, वर्च्यू पर दिया था, ड्यूटी पर दिया था, फैमिली वैल्यूज पर इसने जोर दिया था इन लोगों ने। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो फॉर्मल इनोवेशन जो इसमें थी, फॉर्मल इनोवेशन, ये जो एकीकरण था, ये जो बहुत सी चीजें आई थी जो इनोवेशन के कहते हैं, नयापन लाना, नई चीजें लाना। तो ये क्या किए थे, यूज, इसमें देखिए आता है यूज ऑफ रिफाइंड मीटर्स, मतलब कि रिफाइंड मीटर जैसे पोएट्री है उसके मीटर होते हैं। अभी तो आया नहीं है, पोएट्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें इस टॉपिक को लाएंगे। ये बीए पार्ट 2 में आपने पढ़ा होगा। अभी मैंने बीए पार्ट 2 का बीए पार्ट 2 में बोल दिया, बीए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर में ये आता है। तो अभी सेकंड सेमेस्टर की मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं किया हूं। अभी मैं केवल जो है फर्स्ट, जो भी बीए पहले साल का जो सेमेस्टर है, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट है, फिर उसके बाद जो है दूसरे साल का सेमेस्टर थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड, फिर उसके बाद मैंने फोर्थ सेमेस्टर को नहीं टच किया है अभी। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में जो है मैं फिफ्थ सेमेस्टर को जो टच किया हूं, जिसमें 2 पेपर है, दोनों के आपके वीडियोस मिल रहे हैं। ये फर्स्ट पेपर का वीडियो है। तो इसमें वर्चू, ड्यूटी एंड फॉर्मल ये है। तो इसमें जो रिफाइंड मीटर्स जो आते हैं, ये डेक्टालिक है, हेक्सामीटर है, इलिजियाक कपलेट्स है, ये सारी चीजों के बारे में पोएट्री में हम लोग पढ़ेंगे। एंड दी पॉलिश्ड स्टाइलिस्टिक फॉर्म्स, आप लोग बीए पार्ट 3 में हैं और अब तो आप बीए पार्ट 2 वाला पढ़ेंगे नहीं, अगर वैसे वीडियो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, अभी है नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रीक इन्फ्लुएंस, इसमें जो इंटीग्रेशन जो था, जो ये क्या कहते हैं उसको, एकीकरण था। एकीकरण जो था ऑफ ग्रीक इन्फ्लुएंस का, इसमें एकीकरण का एक प्रभाव था। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, रोमन पोएट्स एडॉप्टेड ग्रीक लिटरेरी फॉर्म्स। ये जो है इन्होंने क्या किया था, रोमन पोएट्स ने ग्रीक लिटरेचर के फॉर्म्स को एडॉप्ट किया था एंड थीम्स टू रोमन वैल्यूज, और उन्हीं की वैल्यूज को इन्होंने इस पे यूज किया था। पब्लिक एंगेजमेंट, देखिए लिटरेचर वाज रीड अलाउड एट पब्लिक गैदरिंग। देखिए सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि जो लिटरेचर था उस जमाने में, उसको क्या किया था, पब्लिक गैदरिंग में इसको जोर से पढ़ा जाता था, हाई आवाज में पढ़ा जाता था। इट वॉज नॉट द प्राइवेट एंजॉयमेंट, और ये केवल प्राइवेट एंजॉयमेंट नहीं था कि कोई एक आदमी पढ़े और एंजॉय कर ले, बल्कि पब्लिक को बुलाया जाता था और उसके सामने उसको सुनाया जाता था, ताकि लोगों के अंदर वैल्यू उसकी बढ़े, सिस्टम बढ़े। अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम है नेशनल आइडेंटिटी, लिंकिंग रोम्स प्रेजेंट टू द ग्लोरियस पास्ट। ये जो है रोम के, जो रोम था, उस रोम के प्रेजेंट को ग्लोरियस जो पास्ट था उसके बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप
की क्रिटिसिज्म पर अगर आप क्रिटिक बनना चाहते हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि जब ईसा पूर्व 50 ईसा पूर्व या कुछ और अगर इतना डेवलप था, तो वो उससे पहले वाला पास्ट कितना डेवलप था कि लोग उसको ग्लोरियस कह रहे हैं और उस ग्लोरियस टाइम को एडॉप्ट करना चाहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि वो कैसा था, क्या था। अगर आप उस पर पीएचडी करें या कोई और आगे बढ़ते हैं तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता कि वो रोम की प्रॉस्पेरिटी क्या थी, वो क्या थी और कितनी अच्छी थी, उसकी क्या शान शौकत थी, उसके बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। लव एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सप्लोर्ड बाय पोएट्स लाइक ओविड, रिफ्लेक्टिंग प्राइवेट लाइफ अलॉन्ग साइड पब्लिक वर्चूज। वो जो है ये जो पोएट्स थे, ये जो लव पोएट थे, ये लोग पोएट अपने ओविड जो थे वो रिफ्लेक्टिंग प्राइवेट लाइफ, वो प्राइवेट लाइफ को भी वो एक्सप्रेस करते थे। प्राइवेट लाइफ आप समझिए कि व्यक्तिगत जीवन, अर्थात व्यक्तिगत जीवन भी बहुत अलग अलग होता है। यहाँ प्राइवेट लाइफ से ये है कि किस तरीके से लोग प्यार करते थे, उनके प्यार करने का तरीका क्या था, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती थी। हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन क्या था? लेसन्स फ्रॉम द पास्ट रोम टू द गाइड कंटेम्पोरेरी मॉरलिटी एंड द पॉलिटिक्स। ये क्या था? लेसन जो उनको दिया था फ्रॉम पास्ट से लिया था, पास्ट रोम से लिया गया था, टू गाइड उनको रास्ता दिखाया गया था, कंटेम्पोरेरी मॉरलिटी ये जो वर्तमान की मॉरलिटी थी, नैतिकता की, उसके लिए उन्हें रास्ता दिखाया था, एंड पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जो राजनीति थी उसको भी एक राह दिखाई जाती थी कि देखिए पहले कैसा रोम था और आज कैसा रोम है, हमको उसी रोम को फॉलो करना है जो उसके शान शौकत थी, जो उसकी ग्लोरियस टाइम था, उसके सारी बातें बताई जाती थी। अगर हम इसके बारे में इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इस्टेब्लिश्ड अ मॉडल फॉर लेटर वेस्टर्न लिटरेचर एम्फेसाइजिंग स्टेट मोरालिटी एंड आर्ट। इसने बहुत सी चीजों को ये किया था। इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे हम लोग तो इसमें बहुत सी चीजें आई थी कि इस्टेब्लिश अ मॉडल फॉर लेटर, कि इसने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, एक आकार प्रस्तुत किया था फॉर लेटर वेस्टर्न लिटरेचर। वेस्टर्न लिटरेचर के लिए एक आकार प्रस्तुत किया था, एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया था वेस्टर्न लिटरेचर, और उसने जोर दिया था एम्फेसाइजिंग स्टेट, स्थिति पर जोर देने के लिए, और क्या था मोरालिटी पे जोर देने के लिए, और आर्ट पे जोर देने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। इसने बहुत सी चीजों को इस्टेब्लिश किया था। आगे देखिए इसमें ब्लेंडेड आर्ट विद पॉलिटिक्स, ये कलात्मकता को, जो कला थी उसको पॉलिटिक्स से जोड़ दिया था। मेकिंग लिटरेचर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल पावर, और इसको जो है आइडियोलॉजिकल पावर के रूप में, जो लिटरेचर को इन लोगों ने ऐसा बनाया था कि ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था। और किस तरीके से? ऑफ आइडियोलॉजिकल पावर, आइडियोलॉजी को बताने का एक साधन बन गया था, एक सिस्टम बन गया था। इंस्पायर्ड सब्सिक्वेंट रोम एंड रेनेसां। इसने क्या किया था? इंस्पायर्ड, इसने इंस्पायर किया था, प्रभावित किया था। किसको प्रभावित किया था? सब्सिक्वेंट, बाद के आने वाले, किसको? सब्सिक्वेंट रोम, रोमन एंड रेनेसां। इसने रोमन आगे आने वाले रोम को और जो है रेनेसां को इसने प्रभावित किया था। उस जमाने के राइटर्स को प्रभावित किया था इन टर्म ऑफ स्टाइल, थीम एंड मोरल विजन। उनके जो स्टाइल थे, थीम थे एंड मोरल विजन थे रेनेसां के समय में। और रोमन जो थे, सब्सिक्वेंट रोमन जो थे, आने वाले जो समय का बाद का जो रोम था, उसके बारे में उसके लिए इन लोगों ने एक स्टाइल दे दिया था, थीम दे दिया था, और मोरल विजन दे दिया था, एक नैतिक स्वप्न भी उनको दे दिया था। अगर आपको इंग्लिश समझने में परेशानी आ रही हो तो थोड़ा सा हिंदी में इसको समझिएगा, लेकिन फ्रेंड ये जान लीजिए कि आपको इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चन लिखने हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि इंग्लिश आप समझिए। अगर जहां आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, क्या प्रॉब्लम है, आप लोग जैसा उसको कमेंट में कीजिएगा तो मैं उसका भी प्रयास करूंगा कि आपको सब बता दूं कि इंग्लिश समझने के लिए क्या चीजें चाहिए, आपको क्या जरूरी है इंग्लिश समझने के लिए। वो भी चीजें अगर कहिएगा तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर, उस पर आप जाइएगा तो वहां पर मैं इस तरीके की चीजें अपलोड करता हूं। तो ये देख लीजिए, ये हिंदी है, आराम से देखिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो रोक के देखिए।
अब जैसा इसका एक जो क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं जरूर डालता हूं। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जैसे डिस्कस द लिटरेरी कल्चर ऑफ अगस्टन रोम एंड इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कीजिए। द लिटरेरी कल्चर ऑफ अगस्टन रोम है, ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा, चाहे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो रोक के देखिए। इसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अच्छा पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे फिर उसका प्रिंट आउट करवाएंगे तो काफी उसमें आपका पैसा लग सकता है। वैसे अगर आप चाहें तो पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द होराक एंड अगस्ता लिटरेचर। लिटरेचर में अगस्टन का और होराक का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या सहयोग था, इसके बारे में आप देखिए। ये आपका एक क्वेश्चन है। इस पे बात कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द वर्जिल एंड द एनीड इन द प्रोमोटिंग द रोमन वैल्यू एंड द इंपेरियल आइडियोलॉजी। इनके बारे में ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखिएगा, क्योंकि बिना इनके आपको पता ही नहीं लगेगा कि इंग्लिश लिटरेचर है क्या चीज। आपको इसको हर हाल में पढ़ना होगा, समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एनालाइज द लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ ओविड एंड हिज एंड डेविएशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल मोरलाइजिंग। उसके जो है उसके ओविड के डेविएशन और ट्रेडिशनल मोरलाइजिंग के बारे में वर्णन करना है, महत्व कि उसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। ये देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। आप बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछता कुछ है और आप आंसर कुछ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए, या वीडियो रोक करके देख लीजिए। ये 5वां क्वेश्चन है, डिस्कस अगस्टस एज द फर्स्ट एम्परर एंड हिज इन्फ्लुएंस टू ऑन रोम लिटरेचर। रोमन लिटरेचर पे उसका क्या इन्फ्लुएंस था, और ये पहला जो किंग था या जो है एम्परर था जिसने रोमन लिटरेचर को महत्व दिया था, आर्ट्स और कल्चर को दिया था, महत्व दिया था। इसके बारे में आप देखिएगा क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जरूरत का लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।